everyone, I am Pratiksha and today I would like to tell you about the deflected current. Deflected current means what? It is obstacles towards a cure. When the homeopathic similar remedy has prescribed, the cure is not take place. So what can be the reason? So reasons means obstacles. Obstacles क्या हो सकते हैं towards the cure? So इसे हम बोलते हैं deflected current. मतलब after giving the similar remedy to the patient, up to the cure take place means disease या फिर person की symptoms रिलीफ होने तक जो भी वे रहता उसमें जो भी ऑब्स्टैकल्स आते, जो भी रीजन्स रहते, कॉज रहते, ड्यू टू दैट सिमिलिमम रेमेडी इज नॉट एक्टिंग और द सिम्टम्स इज नॉट क्योर. सो जो भी ऑब्स्टैकल, जो भी कॉज रहता है तो उसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्टेड करंट. इसमें क्या क्या रीजन्स रह सकते हैं? रीजन्स आर लाइक, जैसे ये एक तो पेशेंट के साइड से हो सकता, या फिर फिजिशियन के साइड से हो सकता, या फिर इसमें मेडिसिन का भी कुछ फॉल्ट हो सकता. सो फर्स्ट वन इज द पेशेंट के साइड में क्या क्या हो सकते. अब इसके रीजन देखें तो पेशेंट के पैथोलॉजी ही इतनी इनक्योरेबल है, सो वी कांट क्योर दैट पेशेंट. सेकेंड, कुछ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं. थर्ड, या फिर वहाँ पर कुछ तो ओवर यूज ऑफ कोई डोसेस पर्सन ले रहा है, पेशेंट ले रहा है, या फिर पेशेंट लैक ऑफ एक्सरसाइज, या फिर प्रॉपर डाइट नहीं है पेशेंट का. तो ये सारे रीजन्स हो सकते हैं. फ्रॉम द फिजिशियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या रह सकता, जैसे कि हम बोल सकते हैं फिजिशियन खुद सिमिलर रेमेडी देने की कैपेबल नहीं है, या फिर फिजिशियन गेट कैरी आउट टूवर्ड्स द इमोशन ऑफ द पेशेंट, या फिर अगर हम रेमेडियल साइड देखें तो वहाँ पर मे बी वो रेमेडी जेन्युइन नहीं होगी, लैक ऑफ जेन्युइन मेडिसिन हो सकती है, या फिर ड्रग प्रूविंग प्रॉपर नहीं की हुई होगी. तो यहाँ पर ये सारे रीजन्स रहते हैं डिफ्लेक्टेड करंट के. सो यहाँ पर अब हम एक एक ये जो रीजन्स है, ये जो ऑब्स्ट्रैकल है, इसे स्टडी करेंगे. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर पेपर में हमें ये पॉइंट आया व्हाट इज डिफ्लेक्टेड करंट और डिफ्लेक्टेड करंट का क्वेश्चन आया, तो हम पहले इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, रिफ्लेक्टेड करंट क्या रहता है उसे एक्सप्लेन करेंगे. फिर बाद में हम इसके रीजन्स, व्हाट कैन बी रीजन्स फॉर दैट, सो हम वो एक्सप्लेन करेंगे. उसमें हम 3 पॉइंट डालेंगे. 3 पॉइंट्स में फर्स्ट डालेंगे पेशेंट, फिर बाद में फिजिशियन, और फिर बाद में रेमेडी. सो फर्स्ट पेशेंट की हमने देखा, उसमें इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस रहेंगे, इनक्यूरेबल पैथोलॉजिकल चेंजेस रहेंगे. तो उसकी वजह से इट कैन बी अ डिफ्लेक्टेड करंट, सो इट कैन बी अ ऑब्स्टैकल टुवर्ड्स द क्योर. ठीक है. फिर बाद में सेकेंड नंबर हमने बोला मैकेनिकल ऑब्स्टैकल. मैकेनिकल ऑब्स्टैकल मतलब क्या, कुछ भी अगर पेशेंट का कुछ पहले से ही कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ है और वहाँ पर कुछ तो रह गया, कुछ तो इंस्ट्रूमेंट रह गया, मैकेनिकल ठीक रहेगी, और उसकी वजह से पर्सन को अब बहुत दिनों बाद सिम्टम्स आ रहे हैं, नमनेस हो रहा है, नर्व्स का अगर वहाँ पर कंप्रेशन हुआ है तो नमनेस हो रहा है, या फिर ट्रिंगलिंग सेंसेशन आ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन. हमें कोई तो भी फिलोसॉफी में भी दिया है जहाँ पर एक गन का जो भी ये रहता, गोली रहती, गन की गोली स्पाइनल कॉर्ड के नीचे रह गई थी वो पेशेंट के, और उसके वजह से वो पेशेंट को 7 साल बाद वो पेशेंट को उसके सिम्टम्स दिखने लगे थे, वहाँ पर पेन भी होना स्टार्ट हो गया था, उसके पहले उसे कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे. तो इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल ऑब्स्टैकल. ये जो मैकेनिकल ऑब्स्टैकल्स रहते हैं उसमें सिर्फ सर्जरी एक ही ऐसा ऑप्शन रहता, कुछ अलग ऑप्शन से हम उसे क्योर नहीं कर सकते, और ये वन ऑफ द लिमिटेशन है हमारे होम्योपैथी का. फिर बाद में हमने बोला ओवर यूज ऑफ द ड्रग्स. ओवर यूज ऑफ ड्रग्स मतलब उसमें नार्कोटिक्स, या फिर कुछ अगर कुछ सेडेटिव वगैरह ले रहा है, तो इसकी वजह से इट कैन बी ऑब्स्टैकल्स टुवर्ड्स द क्योर. मतलब इसकी वजह से भी ये बाधा बन सकती है, पर्सन के सिम्टम्स उससे क्योर नहीं हो सकते. ये एक टाइप के रिस्क फैक्टर्स है. फिर बाद में हमने देखा जैसे उसका डाइट में अगर वो पर्सन कुछ बिवरेजेस ले रहा है, या फिर अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है, या फिर कुछ कॉफ़ी ज़्यादा पी रहा है, टी ज़्यादा पी रहा है, ये क्या स्टिमुलेंट रहते हैं जिसकी वजह से हमारी मेडिसिन ऑलरेडी मिनिमम डोज में देते हैं, और फिर बाद में उसका एक्शन डायनामिक रहता है, उसकी वजह से इट कैन बी अफेक्ट टू इट्स एक्शन. सो इट कैन बी ऑब्स्टैकल्स टुवर्ड्स द क्योर. फिर बाद में हमने देखा लैक ऑफ एक्सरसाइज. लैक ऑफ एक्सरसाइज मीन्स मेडिटेशन या फिर कुछ योगा वगैरह, ये जो बातें रहती है इट इज़ बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बींग. अगर ये भी पर्सन कर नहीं रहा होगा, हमेशा सेडेंटिव लाइफ रही होगी, तो इट कैन बी ऑब्स्टैकल्स टुवर्ड्स द पेशेंट साइड फॉर द क्योर. ओके. फिर बाद में हम देखेंगे फिजिशियन के साइड में. फिजिशियन के साइड में हमने देखा फिजिशियन कांट एबल टू फर्स्ट फाइंड आउट द सिमिलिमम. सेकेंड, अगर उसने सिमिलिमम फाइंड आउट भी किया, अगर उन्होंने करेक्ट पोटेंसी नहीं दी, फिर बाद में पोटेंसी भी करेक्ट दी, फिर बाद में रिपीटेशन ऑफ दैट डोज इज नॉट प्रॉपर, तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं फिजिशियन के साइड में कैन अफेक्ट फॉर द क्योर. फिर बाद में हम सेकेंड नंबर का देखेंगे. सेकेंड नंबर का जिसमें पेशेंट इज हाइपोकॉन्ड्रिया या फिर इंडोलेंस. तो इस तरीके के पेशेंट जो रहते हैं उनकी वजह से फिजिशियन खुद प्रिजुडाइज हो सकते हैं, और प्रिजुडाइज होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो जो प्रॉपर केस टेकिंग का जो भी सीक्वेंस रहता, प्रॉपर जो भी रूल्स रहते, ही कांट एबल टू
फॉलो दैट रूल्स। सो इसकी वजह से क्या रहता है कि प्रॉपर हमें रेमेडी मिल नहीं सकती, सिमिलियम मिलता नहीं और रेपेट्रेशन प्रॉपर होता नहीं है, तो इसकी वजह से इट कैन बी ऑब्स्टेकल्स टुवर्ड्स अ क्योर। रेमेडी प्रॉपर नहीं मिली तो पेशेंट क्योर नहीं हो सकता। ओके, पर इज अगर वे ऑफ प्रिस्क्राइबिंग ऑफ द फिजिशियन, अगर फिजिशियन की नोट के बेसिस पर पेशेंट को अगर रेमेडी दे रहा है, सिमिलियम दे रहा है, तो इट कान बी क्योर, क्योंकि की नोट के बेसिस पर ऐसे बहुत सारे रेमेडी रहते हैं, वो की नोट को फॉलो करते हैं, तो उसके बेसिस पर बहुत सारे रेमेडी आ सकते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द प्रिजुडाइज फॉर्म ऑफ द फिजिशियन। सो वी शुड नॉट प्रिस्क्राइब और फिजिशियन शुड नॉट प्रिस्क्राइब द पेशेंट रेमेडी ऑन द बेसिस ऑफ द की नोट, ओनली की नोट। ओके, तो इट कैन बी ऑब्स्टेकल्स टुवर्ड्स अ क्योर। ठीक है, फिर हमारा थर्ड सेक्शन दैट इज द रेमेडियल साइड, मतलब रेमेडी के साइड में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट लैक ऑफ जेन्युइन मेडिसिन। उसके पहले हम जानेंगे व्हाट इज जेन्युइन मेडिसिन। जेन्युइन मेडिसिन मतलब ऐसी मेडिसिन विच फॉलो द होम्योपैथिक फार्मेसी ऑल रूल्स, ऑल स्टैंडर्डाइजेशन, ऑल प्रिपरेशन रूल्स, और उसके सारे स्टोरेज के रूल्स। मतलब मेडिसिन जब से हम वो ड्रग को कलेक्ट करते फ्रॉम द फॉरेस्ट, फ्रॉम इन द ट्री, तो वहाँ से वो ड्रग्स का जो भी प्रोसेसिंग होता है वहाँ से अप टू द मेकिंग द मेडिसिन, इतना ये जो इस दरम्यान जो भी प्रोसेस होता है, जो भी उसके जो भी टाइप, जिस तरीके से कलेक्शन किया जाता है, जिस तरीके से स्टोरेज किया जाता है, जिस तरीके से उसको डायनामाइज किया जाता है, डायनामाइजेशन मेथड के थ्रू ट्रैचुरेशन, सकशन, ये जो भी प्रोसेस किए जाते हैं, अगर प्रॉपरली किए हुए तो उसे हम बोलते हैं जेन्युइन मेडिसिन। अगर नहीं किए तो इसे हम बोलते हैं लैक ऑफ जेन्युइन मेडिसिन। अगर ये लैक ऑफ जेन्युइन मेडिसिन रहेगी तो इस तरीके का रहे, सो यहाँ पर दिस मेडिसिन कांट क्योर द पेशेंट एंड इट कैन बी अ ऑब्स्टेकल्स टुवर्ड्स अ क्योर। नाउ द सेकेंड पॉइंट फ्रॉम द रेमेडी साइड दैट इज पुअर ड्रग प्रूविंग। मतलब ड्रग प्रूविंग के दरम्यान फिजिशियन का वन ऑफ द बेस्ट रोल रहता, प्रूवर का भी बेस्ट रोल रहता। अगर ये दोनों का रोल अच्छे से निभाया नहीं गया तो ड्रग प्रूविंग फॉल्टी हो सकती है। जैसे हम बोल सकते हैं फिजिशियन मस्ट बी लिटरेट रहना चाहिए, उन्हें बहुत सारी नॉलेज रहना चाहिए, इंटेलिजेंट रहना चाहिए, फिजिशियन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए, उसी के साथ पर भी लिटरेट रहना चाहिए, ट्रस्टवर्दी रहना चाहिए, भरोसेमंद रहना चाहिए। फिजिशियन शुड नोट डाउन ईच एंड एवरी सिम्टम सीक्वेंस वाइज क्लियरली पेशेंट के लैंग्वेज में। सो ये सारे जो भी रूल्स रहते फॉर द ड्रग प्रूविंग, अगर ये प्रॉपरली फॉलो नहीं हुए तो इसमें क्या रहता है, फॉल्टी ड्रग प्रूविंग के सिम्टम्स हमारे पास नोट डाउन होते, उसकी वजह से मटेरिया मेडिका प्यूरा अच्छे से नोट डाउन नहीं की जाती, और इट कैन बी अ रीजन फॉर ऑब्स्टैकल्स टुवर्ड्स अ क्योर। सो आई होप आपको ये समझा होगा व्हाट आई मीन टू से। ये तीन पॉइंट्स में फर्स्ट बोलेंगे हम पेशेंट का साइड, फिर बाद में फिजिशियन साइड, फिर लास्ट इज द रेमेडियल साइड। ये 3 पॉइंट याद रखना, उसके अंडर के सब पॉइंट्स हैं वो भी याद रखना। ये सारे पॉइंट्स अगर रहे तो पेशेंट कांट बी क्योर एंड इट कैन बी अ रीजन फॉर द ऑब्स्टैकल्स टुवर्ड्स अ क्योर। एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड करंट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ यू कैन आस्क मी अ डाउट, और नोट्स के लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, दास की भी बुक अच्छी है। और अगले बार मैं कुछ अलग टॉपिक लेकर आऊँगी आप सबके लिए, तब तक के लिए बाय।